हेलो, वेलकम टू एट वे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें साइन थीटा आता है। ये हमारी सीरीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की है और इससे पहले मैंने कॉस थीटा और उससे पहले मैंने टेन थीटा के लेक्चर लिए हैं, जिसमें जो टेन थीटा के क्वेश्चन है जिसमें टेन थीटा आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, उसको सॉल्व किया है। तो इससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी साइन या कॉस या टेन के क्वेश्चन होंगे जो मिक्स हो जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक तरफ से मिलेगा। और जब जैसे फॉर्मूले यूज करने, कौन सा साइन में यूज करना है, कौन सा कॉस में, कौन सा टेन में, ऐसे इसे कॉट और कॉसेक का भी बताऊंगा और इनके क्या फॉर्मूले हैं, इसमें इनका डोमेन रेंज सब कुछ क्या है अलग अलग बताऊंगा। तो इससे आपको याद करने में अच्छा रहेगा और हमेशा के लिए याद रहेगा, ना कि सिर्फ 12th लेवल, क्योंकि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है आपको हाई लेवल क्लास में भी हमेशा आती है। असल में कैलकुलस पूरा ऐसा है कि आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। मैं हूं अतुल और ये है हमारा चैनल एट वे स्टडी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आज हमारी ये 9th क्लास है जिसमें मैं साइन थीटा को कवर कर रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ कि कॉस और टेन मैं पहले कवर कर चुका हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। और ये है साइन थीटा का ग्राफ। ये तो नॉर्मल ग्राफ है और इसे मैं और अच्छे से बताता हूँ जिससे तुम लोगों को जो भी डाउट होगा वो हो जाए दूर। तो मैं उसे पेन से बताता हूँ, क्योंकि ऐसे ग्राफ में तो देख ही सकते हो। तो चलो फिर देखते हैं क्या है ये। मान लो ये साइन थीटा है, साइन थीटा का ग्राफ है ये, ठीक है। तो साइन थीटा ग्राफ मैं नॉर्मल बताता हूँ अपने तरीके से, वही है जो यहाँ है। ये साइन थीटा का ये होता है 0, ठीक है। इसको मान लो y, यहाँ पे xy लिखा है नॉर्मल, बस y से भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, या ऐसा बस y कर दिए तो भी दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ऐसा। तो ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट होता है साइन थीटा, मतलब 0 पे 0 होता है साइन थीटा। कॉस थीटा 0 पे 1 होता है। मैं पहले कंपेरिजन कर देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे। कॉस थीटा ऐसा होता है, ठीक है। कॉस थीटा का ऐसा होता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी बार बार याद करना जरूरी है जिससे कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो खत्म हो जाए। 0 पे होता है 1 कॉस थीटा, 0 पे। बाकी पिछले वीडियो में आप देख लिए होंगे, जिसने नहीं देखा है जाके जरूर देखना। साइन थीटा का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा 0 पे होता है 0, पाई बाई 2 है ये, ठीक है। ये है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है 1, ठीक है। ये वाला जो टर्म है ये है पाई, ठीक है, पाई 180 डिग्री। यहाँ क्या होता है 0, ठीक है। 180 पे 0 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ 180। ये होता है 90। ये बहुत जरूरी चीज है, भले ही आती हो, एक बार रिवाइज कर लो, बहुत जरूरी चीज है, आपको हमेशा काम आने वाली है। 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, ठीक है। 270 डिग्री इसको कहते हैं। और यहाँ पे होती है -1। इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होती है 1 और -1, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं -1 और 1, ठीक है। और ये क्लोज ब्रैकेट में होती है, ठीक है, -1 और 1, ठीक है, ठीक है। और ये होता है 2 पाई, ये होता है 2 पाई, और 2 पाई पे भी 0 होती है, दिख रहा है यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। ये लाइन 0 है, ये 0 डिग्री है, ये 0 लाइन इसका नाम 0 है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 0 होगी, उसके अलावा जब सबसे ज्यादा वैल्यू होगी पाई बाई 2 पे होगी 1, और जो सबसे कम वैल्यू होगी 270 या 3 पाई बाई 2 पे होगी। इस तरह ये और आगे जाता जाएगा, आगे भी जाएगा, लेकिन क्योंकि 360 डिग्री तो यहाँ पे खत्म हो जाता है ना इतने पे, तो इसलिए ये 360 डिग्री मतलब ये कुल मिला के ऐसा ही होता है ना, देखना है। ये ऐसा जिसे हमने ऐसा दिखाया है ये ऐसा है, ठीक ना। ये भी वही चीज है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये बाई लिख सकते हो, ये एक्स है, ये बाई है, ठीक है। बट इसको सिर्फ बाई भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये चीज है, ठीक है। ये ग्राफ तो ठीक है, बट ग्राफ असली ग्राफ ये है 360 डिग्री, ठीक ना। ये है पाई बाई 2, जहां पे मैंने बताया कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। इस पे होता है 1,
1 होती है इसकी वैल्यू, -1 नहीं था वो, ठीक है। यहाँ पे फिर से 0 हो जाती है, पाई 180 मतलब पाई, और ये 270 डिग्री, यहाँ पे कितनी हो जाती है, इसको 3π/2 भी कहते हैं, 3π/2 कहते हैं, ये हो जाती है -1, ये सबसे कम वैल्यू होती है, और ये फिर से यहाँ 0, ठीक है। तो इस तरह से इसी ग्राफ को हम ऐसा दिखाते हैं, सेम वही ग्राफ यहाँ पे भी है, ठीक है, वही ग्राफ है, बस अंतर इतना है कि जो कॉस है ना यहीं से 1 स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 0 होता है, ठीक है, और फिर यहाँ जाता है, फिर ऐसा ये घूमता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये चीज जान लिया हमने कि साइन और कॉस में अंतर क्या है, क्योंकि साइन कॉस में अंतर बताना जरूरी है, बाकी सब थोड़े अलग अलग हैं, फिर उनको पढ़ेंगे, उनको भी देखेंगे, बट साइन कॉस एक साथ बताना अच्छा रहता है। वैसे मैंने पिछले में कॉस बस बताया था, आज साइन के साथ कॉस को बता दिया, तो ठीक है, ये हो गया। इसको अगर लिख रहा है कोई तो लिख लो, और इसकी एक जरूरी चीज जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उसके लिए मैं पेज ले लेता हूँ, 1-2 पेज लगेंगे, ठीक है। देखो साइन का डोमेन, एक सेकेंड, साइन का डोमेन देख लो, कॉस का डोमेन हमने पिछले उसमें देखा था वीडियो में, और साइन का देख लो, साइन थीटा, ठीक है, और साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। इसको ए साइन बी ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसका डोमेन और रेंज, ठीक है, डोमेन और रेंज है। तो इसका साइन इनवर्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए सबसे पहले तो इसको -1 to 1 कर रहे हैं, ठीक है, और नॉर्मल फंक्शन में भी बताता हूँ। और इसका जो रेंज है वो कितना होता है, -π/2 से π/2, ठीक है। इसका डोमेन क्या होता है, उल्टा नहीं होता, इसका तो अलग ही होता है, प्लस इतना तो इतना, और ये गलत हो गया, ब्रैकेट हमेशा ओपन रहेगा जब भी ये आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आने पे ब्रैकेट, हाँ हालांकि ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जैसे नहीं पता है वो जान लें कि हमेशा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं तो ब्रैकेट ओपन रखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह का होगा, इसमें ये करने की जरूरत नहीं थी, 1 2 +1 है, ठीक है। तो आज ठीक है, एक बार और बता देता हूँ क्या हो रहा है कि ये जब फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो -∞ to +∞ होता है डोमेन, ठीक है, और रेंज होती है -1 से 1 के बीच, ठीक है, रेंज वही रहेगी -1 से 1 के बीच, ठीक है, जबकि इसका डोमेन होता है -1 से 1 के बीच, और इसकी रेंज जो होती है ऐसी होती है, इसकी रेंज जो होती है यहाँ से यहाँ तक होती है, साइन थीटा के, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, -π/2 से π/2। कॉस थीटा की बात करेंगे जब भी, मैं 2 ही बताऊंगा अभी, क्योंकि फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, 0 से पाई, ठीक है, ये कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है, ये कॉस इनवर्स थीटा, इससे वो नहीं है ना, ये अलग चीज है, पिछले वीडियो में इसने पढ़ा था, लेकिन ये मैं शायद नहीं बताया था। खैर अभी साइन थीटा की बात करते हैं, ये तो फिर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना बार बार आएगा, याद हो जाएगा, याद करना जरूरी है। साइन थीटा के केस में -π/2 to π/2, -π/2 π/2 होता है, ये रेंज होता है, और डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है 1 to -1, उल्टा लिखेंगे -1 to 1, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, साइन थीटा, साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, ये हो जाएगी इसका डोमेन, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये चीजें तो हो गई, अब इसके बाद इतनी चीजें अगर आपको आती हैं तो मेरे हिसाब से ठीक है, काफी होगा। इसके अलावा अगर किसी को नोट करना है नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, और इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं जो मुझे बताना है, जैसे अभी जरूरत पड़ेगी 2
साइन इनवर्स, जो साइन वाले फॉर्मूले हैं वही अभी बताऊंगा, बाकी कॉस वाले मैंने उस दिन नहीं बताया था, लेकिन बाकी जो आएंगे आगे बताते जाऊंगा, और कॉस वाले भी किसी दिन बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस तुम लोग पढ़ते रहो। पूरा 12th कवर करूंगा, अच्छे से कवर करूंगा, आईडी शर्मा से कवर करूंगा, एनसीईआरटी कवर करूंगा, और अदर बुक भी होंगे तो उससे भी कवर करूंगा। तो जिसे ज्यादा पढ़ना है कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा कवर करूंगा। मैं जेई नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, कुछ भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पढ़ा मैं सब कुछ रहा हूँ कि जेई के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ ये वो। मैथ तो सबकी पढ़ा रहा हूँ और सबकी पढ़ाऊंगा, और बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ देखो, अगर ये माइनस है, अंदर है, ठीक है, ये अंदर है, एक एक फॉर्मूला करके चलते चलो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं किसी दिन कंप्लीट एक साथ कराऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से याद हो जाएगा, ये मत सोचना कि इकट्ठे करेंगे, हाँ अलग अलग भी करते रहो एक्स, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होता है, ये तो सभी जानते हैं, ये याद भी होगा, x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स हाफ, ठीक है, कॉसेक इनवर्स हाफ, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। एक साइन, एक जो आज जरूरत पड़ेगी जिसकी, वो भी है साइन थीटा। मान लो साइन थीटा इक्वल टू एक्स मान लें, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो नहीं लिख रहा है लिख ले, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है, सबकी तुम्हें है, तो इसको लिख लो। और ज़्यादा ऐसा मत सोचना कि कोई काम का नहीं है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे बार बार आएगा हायर एजुकेशन, फिर जो कुछ भी बड़ा करते हो तो इसको इधर लाए, इसको तो अगर किसी को भी एक को लाओ, मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा, अगर इसका वर्ग हटा देते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं, क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको साइन, ये ज्यादा हो गया, साइन सी एच लग रहा है साइन, ठीक है। अगर यहाँ पे x रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यही साइन के, अगर यहाँ पे कॉस ले लेते, यहाँ x होता, y होता, z होता, कुछ भी होता, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ लिख देना है। अभी यहाँ x लिया है, मान लो यहाँ z लिखता तो z लिख देते, तो इसमें कभी कई बार z लिखा हो, कोई y लिखा हो, तो उस पर कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। साइन थीटा, या हो सकता है साइन x यहाँ होता तो यहाँ कुछ और ले लेते, क्योंकि सेम नहीं ले सकते, ठीक है। तो साइन होता तो, और इसको एक चीज और लिख सकते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू अगर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि अगर यहाँ थीटा होता, वो थीटा की जगह कुछ और होता, वाई होता, जेड होता, तो यहाँ एक्स ही रहने लगते। मान लो यहाँ एक्स होता तो यहाँ थीटा ले लेते, यहाँ ए लेते, बी लेते, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लेट कर दो, लेट कर दो, वो जरूरी होता है। तो फिर ये हो गया। अब ये 4 5 3 ये सारे जो कुछ, ये जो, हालांकि इसको मैं पीपीटी में भी बना सकता था, लेकिन लिख के पढ़ाओ तो थोड़ा सा उसका, वो मुझे तो अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं लिख के ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, प्रिपेयर भी करता हूँ। तो चलो फिर ये देख लो, ये हो गया। अब क्या करना है तुम्हें, ये सारी चीजें हो गई, इनको याद करना है। इसके बाद अब चलते हैं हम क्वेश्चन में। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये देखो, ये मैं 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ज़्यादा फॉर्मेट है ही नहीं असल में, 4 से 5 फॉर्मेट ही रहते हैं, जो थोड़े बहुत बचेंगे मैं ढूंढ के सब कंप्लीट करा दूंगा। ये 4 फॉर्मेट हैं जिनमें साइन के क्वेश्चन मुझे दिखे, यही फॉर्मेट में ज़्यादातर क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन मैंने अभी लिए नहीं है, क्योंकि वो इजी है काफ़ी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ क्वेश्चन ले लूँगा उसके भी। बहुत इजी है, नॉर्मल, आप एक बार देख के करोगे, बस उसको याद कर लेना। एक चीज और यार, हाँ ठीक है, ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू, सबको नहीं याद होगी, ठीक है।
साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू तो साइन साइन थीटा, ठीक है, 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, 0 पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 4, ये भी आधी रखना है, पाई बाई 3, पाई बाई 2, अभी यहाँ तक की बता रहा हूँ, बाकी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, ठीक है। इसी का उल्टा होता है कॉस का, इधर से चलोगे तो कॉस का हो जाएगा, कॉस 0 ये होती, फिर ये होती, फिर ये होती, फिर ये होती, फिर ये, कॉस का याद हो, सारे याद हो जाते हैं, तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, इसे याद करना कोई दिक्कत नहीं है, एक वैल्यू याद हो तो सारी याद हो जाती है, तो ठीक है, फिर यही इतना ही था ये। अब देखो ये 4 क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो सीधे सीधे बस फॉर्मूला लगा दिया गया है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, फिर ये वाला काफी बड़ा क्वेश्चन है, थर्ड वाला, और फोर्थ वाला ठीक है, ठीक है, बड़ा है थर्ड वाला, लेकिन इजी है, ऐसा टफ नहीं है। तो चलो फिर करते हैं और एनसीईआरटी कवर करते हैं। साइन थीटा में एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका कोई एक साइड लेकर के दूसरे साइड प्रूफ कर देना है, तो हम सबसे अच्छा ये लें, क्योंकि ये साइन 3 थीटा का, ये वाला साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ पे जो जरूरी चीज है कि x बिलोंग करता है -1 और सॉरी -½ और हाफ के बीच में, ठीक है, तो ये एक कंडीशन दी हुई है, तो चलो देखते हैं क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है इस क्वेश्चन में या नहीं। अगर होगी तो आंसर तो खैर आएगा ही, और फिल भी होगी, तो लेट कर लो, लेट टू साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है, ये साइन इनवर्स x हो गया, थीटा इक्वल टू, अब इसमें रख दो, ठीक है, तो इसका एक साइड ले लो, ये वाला साइड ले रहे हैं हम, साइन इनवर्स 3x - 4x³, और ये फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया है, ठीक है, तो याद होगा तुम लोगों को, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, और ये बराबर होता है, बहुत इजी है, साइन इनवर्स 3 साइन 3 थीटा, सॉरी गलत लिख दिया, 3 साइन, हाँ गलत लिख दिया, कभी कभी हो जाता है, साइन 3 थीटा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, तो क्या आया 3 थीटा, तो 3 साइन इनवर्स x, ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या लिया था हमने, थीटा इक्वल टू लिया था साइन इनवर्स x, ये है साइन इनवर्स x, थीटा इक्वल टू x इक्वल टू इतना लिया था, तो ये ऐसा बना था, वही मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे वही मैंने रख दिया है, थीटा की जगह पे ये, तो हो गया ये खत्म, ये इतना ही था, यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर आ गया, यही प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स 3x - 4x³ इक्वल टू क्या 3 साइन इनवर्स x, ठीक है, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, बट बड़ा तो नहीं है, बट अच्छा है, थोड़ा मुझे अच्छा लगता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो चलो फिर शुरू करते हैं। इसमें कोई LHS RHS नहीं है, इसको बस सॉल्व करना है, ये तो सीधे सीधे सॉल्व हो रहा है, ठीक है, सीधे सीधे ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, ये इससे कट जाए, ठीक है, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्योंकि इसमें थोड़ा विजिबिलिटी कम है, साइन 2π/3, ठीक है, ये तो सीधे सीधे, हाँ ये तो सीधे सीधे वो हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान रखना 2π/3 है, 3π/2 नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं समझ लेना कि ये है 270 डिग्री हो गया, ठीक है, 270 डिग्री नहीं है, ये उल्टा है,
तो इसलिए ये सॉल्व ऐसे नहीं होगा। ऐसे क्यों सॉल्व नहीं होगा? ऐसे क्यों सॉल्व नहीं होगा? क्योंकि साइन थीटा की कोई वैल्यू यहाँ पे लाई नहीं करती, ठीक है, कोई वैल्यू इस तरह की नहीं होती, इसलिए इसमें सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि उसका देखो वो अलग बात है कि हम उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे बनाते हैं ऐसा, ठीक है ना, लेकिन इसका जो साइन इनवर्स का जो डोमेन है, डोमेन और जो रेंज होते हैं, ये देखो कहाँ गया, मैंने कहाँ बताया था, अच्छा मैंने डिलीट कर दिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। साइन के जो साइन का जो डोमेन है वो, हाँ साइन का जो डोमेन है वो पाई बाई टू से, सॉरी -π/2 से 2 के बीच होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब जब ये ऐसा होता है तो इस वजह से ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये इसका आंसर आ जाएगा। बट इसको सीधे सीधे अप्लाई मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैंने शायद डोमेन बोल दिया ना, नहीं रेंज बोलना चाहिए था, π/2 से π/2 बट माइनस, ठीक है, रेंज बोलना चाहिए था, डोमेन बोल दिया। हाँ तो ठीक है, ये हो गया सॉल्व, सॉरी ये सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह तो इसमें इसको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू आ जाए तो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे काट के थीटा कर दो, ये थीटा है, इसी को थीटा कह रहा हूँ मैं, ये सीधे सीधे थीटा कर दो, ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा करना है सॉल्व। और सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है, एक दो फॉर्मूले लगेंगे और ये हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि अगर x जो है, कोई x है वो बिलोंग करता है -π/2 और π/2 में, जो कि इसकी साइन की रेंज है, ठीक है, इसमें बिलोंग करता है, तो क्या होगा कि जो 2π/3 है वो बिलोंग नहीं कर सकता -π/2 और π/2 में, ठीक है। अगर कोई x है, ठीक है ना, कोई x है, कोई थीटा है, यहाँ थीटा भी लिख सकते थे, कोई थीटा है, कोई x है, वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, मतलब यहाँ तो ये जो है बिलोंग नहीं कर सकता क्योंकि ये वैल्यू बीच में एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये वाला सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते हम। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा करेंगे क्या, सॉल्व, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, इसको ऐसा लिखेंगे π-2π/3, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब जब इसको ऐसा लिखेंगे एक सेकेंड, नहीं गलत है, ये 3π बस होगा, ये नहीं होगा, हाँ तो ठीक है, तो ये करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो नॉर्मल ये 3π हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, तो 2π/3 आएगा, यही आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको तोड़ दिया और इसको हम कर देंगे इग्नोर, ठीक है, इसको हम कर देंगे इग्नोर। इसको इग्नोर क्यों कर देंगे, फिर से वही बात है कि इसको इग्नोर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ और यहाँ के बीच में पाई नहीं आता, ठीक है, इसमें पाई नहीं आता, पाई यहाँ आता है, पाई यहाँ आता है साइन थीटा में, जबकि हमें π/2 और π/2
2 माइनस, ठीक है, साइन थीटा में किसी भी उसमें पाई यहाँ आता है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे इग्नोर और सीधे सीधे इसको करेंगे सॉल्व। तो ये आएगा क्या, साइन इनवर्स साइन 3 सॉरी पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। ये दिखेगा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। साइन साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, ठीक है, ये आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो अब ये तो खत्म हो जाएगा, सबको पता है साइन साइन का साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, पाई बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। एक बार और देख लो, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, दो चीज गड़बड़ हो गई थी, भूल जाता है कई बार। तो ये जो है रेंज होती है, जो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि ये, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा आ जाता है, साइन साइन इनवर्स साइन 4 थीटा अपॉन 3, ठीक है, ऐसा आ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि ये जो है, ये वैल्यू जो है, अगर अब हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ए पाई बाई 2 माइनस सॉरी पाई बाई 2, इसको ये कर दो पाई बाई 2, ठीक है। अगर कोई x है, ये क्लोज रहेगा, अगर कोई x है जो इसमें बिलोंग करता है, तो ये जो है ये वैल्यू 4 पाई बाई 3 जो है वो नहीं बिलोंग कर सकती, नॉट बिलोंग टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में बिलोंग नहीं कर सकती। इस वजह से हम इस वैल्यू को सही नहीं ठहरा सकते और हमें दूसरी वैल्यू चाहिए, तो फिर उसको हम करेंगे सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने इसको किया, ठीक है। तो इसमें तोड़ दिया, इसमें तोड़ दिया, कैसे तोड़ दिया, अब इसको यहाँ ले जाएंगे ना, 3 पाई माइनस पाई 3, कुल मिला के आएगा 2 पाई बाई 3। तो ऐसे इसको मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली सॉल्व, मतलब कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे क्यों ऐसा हो रहा है, तो इस तरह से इसको समझ लो, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज करता है कई बार, ठीक है। ये तो एडिशनल है, ये मेन है क्वेश्चन, ये किया, हाँ ये जरूर लिखना पड़ेगा, ये लिखना ही लिखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं लिखना है इसमें से, ना ये लिखना है ना ये लिखना है, बस ये लिखना है, ठीक है, कि अगर ये बिलोंग करता है तो ये भी करेगा। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है तो इसको करते हैं जल्दी से सॉल्व, और उसके लिए ठीक है सॉल्व कर, तो ठीक है, ये है साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, इस टाइप का क्वेश्चन है और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। मैं थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि आज बहुत टाइम लग गया पहले शुरू के 2 क्वेश्चन में, बट समझाना होता है, टाइम तो लगता है और कई बार खुद भी समझना पड़ता है। साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, ये पूरे का साइन, ये पूरे का है, ठीक है। अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है, साइन थीटा के लिए कोई फॉर्मूला इस टाइप का, साइन और कॉस के लिए इस टाइप के फॉर्मूले नहीं है भी, जो वो यहाँ यूज नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है, बट यहाँ यूज नहीं हुए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कि यहाँ करना क्या है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है, साइन ए कॉस बी, ये सीधे अगर इसको अंदर वो कर दें, साइन साइन इनवर्स 1/5, ठीक है, प्लस साइन साइन ए कॉस बी नहीं, साइन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला सॉरी साइन ए मैं लिख ही देता हूँ तभी अच्छा रहेगा, मैं ही बोल नहीं पा रहा हूँ, ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन
साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। मैं साइन ए कॉस भी बोल रहा था, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला है ये। तो क्योंकि बस ये ऐसा खुल जाएगा और ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको अब हम करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है और बहुत सारी चीजें इसमें लगी हैं, तो थोड़ा ये कंफ्यूज कर रहा है। तो अब क्या है, कंफ्यूज नहीं कर रहा है, बोल देता हूँ गलती से। तो चलो फिर अब देखो यहाँ पे क्या था, साइन इनवर्स 1/5 ऐसा था, ठीक है, इस तरह का था, ठीक है। फिर क्या था, कॉस ठीक ठीक ठीक, कॉस इनवर्स एक्स, यार ये कॉस, हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा, गड़बड़ हो गई थी। कॉस साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। बार बार पेन चला जा रहा है मेरा, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसा हो गया। फिर साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, तो ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी। कुछ गड़बड़ बोल दिया हूँ गलती से या कुछ लिख दिया हूँ तो उसको करेक्ट कर लेना, आज थोड़ा प्रॉब्लम हो ही रही है मुझे। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब क्या है, अब हमें देखना है कि सॉल्व क्या करना है। तो देखो ये सॉल्व हो रहा है सीधे सीधे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये सॉल्व हो रहा है, ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म, ये तो 1 1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/5 और ये वाला x, ठीक है, प्लस कॉस, ये नहीं होगा खत्म, साइन इनवर्स 1/5, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और साइन कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, ठीक है, ये 1, ठीक है। तो 1/5x प्लस कॉस साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, इस टाइप का बन जाएगा। अब ये तो सॉल्व हो गया तुरंत, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ प्रॉब्लम करेगा ये इसमें और इसमें। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, या तो फिर हम एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो मैंने बताया। मान लो यहाँ कॉस y है, ये होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला भी लगा करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू तुम निकालोगे ना तो तुम समझ जाओगे कि ये मैंने क्यों निकाला था। फिलहाल इस इक्वेशन को याद रखना कि इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये पूरा आ चुका है, यहाँ कुछ नहीं करना है। कॉस साइन इनवर्स हाफ 1/5 साइन कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसमें पेज काफी ज्यादा लगने वाले हैं, तो ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना है, उसी में सब कुछ होगा। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं साइन, ये वाला ये ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम यहाँ कॉस ला दें या और यहाँ पे साइन ला दें, या तो यहाँ पे यहाँ नहीं ला सकते, यहाँ पे कॉस ला दें, यहाँ साइन ला दें, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि देखो ये कॉस खत्म हो जाएगा, ये साइन खत्म हो जाएगा, तो ये करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स
1/5 इक्वल टू क्या ले लेते हैं, इक्वल टू ले लेते हैं y, ठीक है, इक्वल टू ले लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया। अब क्या है, इसको इस तरह से हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम इसको कैसा रख सकते हैं, अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये y है ना, साइन इतना इक्वल टू y है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसका y, सबसे पहले तो इसका y निकाल लेते हैं, सॉरी ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y, ठीक है, साइन y इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, cos y निकाल लेते हैं। cos y क्या हो जाएगा, √1 माइनस क्या, 1 माइनस y स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू तो यही है, y की वैल्यू यही नहीं है। और इस पूरे को उठा करके नहीं, इस पूरे को उठा करके नहीं रखेंगे, हम सिर्फ रखेंगे इसको, ठीक है, इसको रखेंगे, इसको रखेंगे। तो हम इसकी जगह पे ये रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको थीटा रख देते तो ज़्यादा अच्छा रहता क्या, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/25, तो √, ये 25 तो 24/25, कुछ ऐसा ही आएगा, हाँ, कुछ ऐसे ही आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2√6/5, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, एक वैल्यू मिल गई cos y की, cos y की वैल्यू क्या हो गई, 2√6/5, ठीक है। तो अब जहाँ भी cos होगा वहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे cos y, ठीक है। जहाँ भी cos y या cos जो भी होगा, cos x होगा, अगर हमने x है तो x माना है, यहाँ पे y मान लिया हमने, तो जो भी होगा वहाँ हम वो वैल्यू रख देंगे। तो चलो फिर क्या करेंगे, अब देखो ये क्या था, sin इनवर्स 1/5, ठीक है, sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू क्या था, cos इनवर्स 2√6/5, ठीक है। इस तरह से ये आया था हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये, जब यहाँ पे हम इधर जाएंगे, ये कर ही देता हूँ, y इक्वल टू cos इनवर्स 2√6/5, ठीक, या पीछे ही लिख देता हूँ, क्या आया था, क्या आई थी हमारी वैल्यू, एक बार और मैं लिख ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो cos की हाँ, cos y था, उसकी वैल्यू आई थी हमारी 2√6/5, ये आई थी। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2√6/5, ठीक है, ये आ गई। अब इसी वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया। इक्वेशन फर्स्ट हमारा आ चुका है, इक्वेशन सेकेंड है। अब फिर उसको एक और वैल्यू निकालनी है, उसको भी निकाल लेते हैं, उसके बाद सभी को इक्वेशन एक में पुट कर देंगे, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या बची थी हमारे पास, दूसरी बची थी cos इनवर्स x इक्वल टू, कुछ भी ले लो, लेट करना है अपन को, ABCD कर देते हैं, बाई किया है तो लेट कर देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू इसके बराबर तो मिल गया मुझे, हमें कुछ, ठीक है, इसके बराबर नहीं, सॉरी इसके बराबर, ठीक है ना, इसका तो मैं मान आ चुका है, इसके बराबर है एक ही चीज, बट हम यहाँ से ले रहे हैं, इसके बराबर तो मिल गया है, मतलब इस फॉर्मूले में ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ से ले, यहाँ इसको देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बराबर तो मिल गया है हमें, ठीक है ना, ये वाला और चाहिए, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो cos इनवर्स z, तो इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है, इक्वल टू cos z, नहीं cos इनवर्स z नहीं, cos इनवर्स
एक्स कर लेते हैं, ठीक है, ये गड़बड़ है। एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो जब इसको लेट किया तो आएगा क्या, ये ऐसा था, इसको जेड मान लिया, ठीक है। इसको हम और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो इसको क्या कह सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कॉस जेड, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब जब ऐसा लिख दिया तो इसका क्या होता था, कॉस जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन जेड, ठीक है, इसको साइन जेड लिख सकते हैं कब, जब अंडर रूट 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर हो, और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमें ये मिली हुई है, ठीक है, या ठीक है वही है, ठीक है। तो चलो, और इसमें इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ x था, उसमें 1/5 था, लेकिन इसमें 1/5 तो है नहीं, तो इसको x ही रखेंगे, ठीक है, इसको 1/5 नहीं कर सकते, ये कोई और वैल्यू थी नहीं, ये डबल नहीं है, सिंगल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इसकी ये भी वैल्यू निकल गई कि साइन जेड की वैल्यू निकल गई, और इसको एक्स की वैल्यू, हाँ ठीक है, साइन जेड की वैल्यू निकल गई। अब इसको हम फॉर्मूले में रख देते हैं जो हमारे पास इक्वेशन थी। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि जब ये इधर जाएगा ना जेड इक्वल टू, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, थर्ड हो गया, इतना बराबर इतना हो गया। अब इसको हम इक्वेशन में रख देंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मिल गई हमें, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में हम इन वैल्यूज को रख देते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू क्या थी, x/5 थी, ठीक है, प्लस क्या थी, प्लस थी कॉस, नहीं इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं हमें, कॉस इनवर्स 2√6/5, ये थी, ठीक है, ये हुआ। फिर क्या हुआ, इनटू साइन, और साइन में क्या थी, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक ये थी, इक्वल टू 1 था, ठीक है। अब देखो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है, ये हो गया, दोनों खत्म, तो इजी हो गया ना अब क्वेश्चन को खत्म सॉल्व करना। तो ये x/5 प्लस ये खत्म, तो 2√6/5, और फिर साइन खत्म, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा और, तो अब इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ सॉल्व। अब यहाँ पे 5 है, दोनों में 5 है, ठीक है, और ये इनटू में है, ठीक है, 5 को कॉमन लोगे इधर आ जाएगा, लिख देता हूँ सीधे x प्लस 2 √6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व करो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, तो क्या था, फास्ट, हाँ थोड़ा सा सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2√6, अब मैं कुछ स्टेप कट कर रहा हूँ, नहीं इंटू है, ठीक है, इंटू है ना, हाँ ये अंडर रूट है, सिंगल अंडर रूट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हटाना ही पड़ेगा, 2√6 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व भी होगा नहीं। स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये तो रहेगा 6, और ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ये 25 आ जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा प्लस ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस रहेगा 2 इंटू 5x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा कुल मिला करके, ये 24, तो 24 माइनस 24x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25, ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो इसको सॉल्व किया जा सकता है आराम से, इसको थोड़ा इधर उधर ले आएंगे, इसको ये 1 बचेगा, यहाँ से ले आएंगे +1 होगा, ये 24 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और ये जाएगा 14 होगा, और इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, चलो कर ही लेते हैं हटाओ, तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा इससे, ये नहीं, ये सॉरी ये वाला, तो ये इसको छोड़ो, ये इधर जाएगा, तो ये माइनस 14x हो जाएगा। अरे नहीं यार, ये एक्स स्क्वायर है ना, कहाँ बोल रहा था, ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा है, गलत देख रहा था, और ये 10 का 10x रहेगा और ये तो हो जाएगा +1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, और अब सॉल्व करने की वैसे मेरी ज़रूरत नहीं है, हम आप लोग कर सकते हो, बट चलो हम आखिरी में कर देते हैं। ये कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू आएगी 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, तो इसकी वैल्यू होती है 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होती है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो क्या सॉल्व करेंगे, 0, तो एक तो चला जाएगा, ऐसा ही होता है, x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0, स्क्वायर तो इधर चला गया, 0 हुआ, तो 5x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/5, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 1/5, ठीक है, x की वैल्यू 1/5 हो गई, ये हो गया सॉल्व, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, एक गलती हुई थी उसको देख लो, उसकी वजह से कभी गलती तुमसे भी ना हो जाए, ये गलती हुई थी भाई, ये बहुत बड़ी गलती है। तो ठीक है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी ही होता है, तो साइन इनवर्स हाफ और कॉस इनवर्स एक्स होता है। सॉरी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन था, इसको हमने साइन ए कॉस बी के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी के फॉर्मूले में, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, इस तरह से इसको पहले इस तरह से इसको खोल दिया, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब इसको क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमने कर दी सॉल्व, यहीं पे यहीं हो गया, ये खत्म। अब ये जो बच्चा, इसको हम सॉल्व करने की हालत में थे नहीं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लिया और फॉर्मूले में रख करके जहाँ साइन था वहाँ कॉस की वैल्यू है, जहाँ कॉस था वहाँ साइन की वैल्यू निकाल दिया, जिससे यहाँ पे ये हमें यहाँ पे हमें कॉस और यहाँ भी साइन मिल जाए, यहाँ पे कॉस मिल जाए, यहाँ साइन मिल जाए, तो अपोजिट वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसको ऐसे करके सॉल्व कर लिया, ये मैंने बता रहा हूँ, अब ये बता चुका हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड बनाया हमने, और फर्स्ट सेकंड थर्ड को इसमें रख दिया, सॉरी इस यहाँ पे रख दिया, और ये कट गया, और फिर थोड़ा सा सॉल्व करके इसको निकाल लिया, फिर तो बन जाएगा। जिसमें लिखना है लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें तुम लोग देखो कि साइन, एक साइन की वैल्यू ये है, एक साइन की है, और लाना है 10 में, तो साइन से 10 तो नहीं आएगा, पहले साइन को 10 में, इन दोनों साइन को 10 में बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आएगा। तो फिर से हम वही स्टार्ट करते हैं, उसी तरह से वही वाला फॉर्मूला लगेगा,
एक बार लिख ले रहा हूँ 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको उठा रहे हैं हम, इसको उठा रहे हैं, ये हम लाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं साइन, हाँ, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसको फिर वो भी निकाल लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू क्या, 8/17। तो एक वैल्यू तो ये है। ठीक है, अब इसको किसी तरह से 10 में बदल दें तो आ जाएगा, हमारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो देखो साइन की वैल्यू आ जाए, साइन की वैल्यू मिल गई है, ये है, कॉस की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, तो हमें 10 मिल जाएगा साइन अपॉन कॉस। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, कॉस। तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1 और ये एक्स की वैल्यू है, हाँ ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही वाला। अब यहाँ पे एक्स है, एक्स कर दो, या यहाँ पे थीटा कर लो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थीटा तो थीटा। तो अब देखो, अब कॉस एक्स की वैल्यू, अब सीधे सीधे हम इसको मैं एक्स लिखूंगा। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी साइन एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, उसको ऐसा लिखा है बट ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है, बुक में ऐसा ही दिया है, बुक में यही वाला फॉर्म दिया है, तो वो मैं तोड़ के बताता हूँ। तो इसलिए 8/17 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। या तो फिर एक काम करो, ऐसे ये गड़बड़ होता है, y मान लो इसको। ठीक है, इस साइन एक्स को ना y मान लो और इतना बराबर इतना कर दो और इसको y कर दो, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं तो ये कंफ्यूजन होती रहेगी। ठीक है ना, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये ठीक रहेगा, कोई नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, ऐसा लिख देंगे तो शायद कर सकते हैं। ठीक है, बाई मान लो इसको, नहीं तो कंफ्यूजन होती रहेगी, मैं भी कई बार इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको वाई मान लो, तो इतना बराबर कितना है, वाई है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार ध्यान देख लो, फिर समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इक्वल टू वाई है। ठीक है, तो वाई यहाँ पे रख दिया साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर की जगह वाई रख दिया। y, और y इक्वल टू क्या है, इतना है। ठीक है, तो फिर ये हो गया सॉल्व। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो cos x इक्वल टू, तो cos x इक्वल टू हमें मिलेगा, सब कुछ मिला जुला करके मिलेगा हमें, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 225/289। ठीक है, ये मिलेगा। अब इसको फिर नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो cos x, तो cos x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, उसको जब तोड़ेंगे ना इतना ही आएगा। इसको जब हम तोड़ेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर होता है 15 का और 17 का। ठीक है, तो ये मिल गया। तो एक वैल्यू और मिल गई हमें। तो अब अगर ये मिल गई है और साइन थीटा हमारे पास पहले से है, साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 8/17, तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं ना। तो साइन कितना था, साइन इनवर्स मान लो 8/17, और इसको जब इनवर्स निकालेंगे तो cos इनवर्स 15 सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो समझ लेना क्यों ऐसा लिखा है। तो 10 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/17/15/17, तो कुल मिला करके क्या मिल गया हमें, tan इनवर्स 8/15। ठीक है, 8/15 मिल गया हमें। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अब इजली हो जाएगा सॉल्व। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक वैल्यू तो मिल गई। ठीक है, जो हमें इक्वेशन में रखनी है। ठीक है, ये
साइन थीटा की जगह अब हम ये रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये साइन थीटा से ही निकला है। ये है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, cos इनवर्स 15/17 इक्वल टू, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 8/17 और इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। अब इसमें से चाहे तुम यही बस लेके लिख दो, क्योंकि इसका जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इसका जरूरत है नहीं, इसलिए वही बस लेकर लिख दो, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा और कोई गलत नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये 8 है, 8/15, ठीक है, 8/15, तो ये हो गया। अब इसको वहां रख सकते हैं, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, फिर इसको देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं कि इतना बराबर इतना, इसकी जगह ये रख सकते हैं, 8/17 है, ये 8/15 है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, दूसरी क्या थी, साइन 3/5, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5 थी। अब इसको भी क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। इसको क्या ले लें, यहाँ पहला वाला हमने x लिया था, तो इसको ले लेते हैं y, हाँ ठीक है, चलो y ले लेते हैं, y, हाँ तो इसको y ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसको जब क्या बोलते हैं, y ले लिया, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो अब ये जानते ही हो, ये तो सब जानते हो कि साइन y भी निकालना पड़ेगा, 3/5 आ गया, ठीक है। अब साइन y 3/5 इक्वल टू, उसको जेड ही लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos y, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा, ऐसे में कोई कंफ्यूजन हो तो मत रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। और इसी को हम फिर लिख सकते हैं cos y इक्वल टू 1 माइनस 3/5, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा जो आएगी वैल्यू, वो आएगी, अब वो मैंने निकाल रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ, इतने अपॉन 5, ठीक है। और इसी को क्या लिख सकते हैं, 4/5, ठीक है, अंडर रूट के बाहर करके। तो cos y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो cos y इक्वल टू 4/5, ठीक है। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 4/5, ठीक है। तो अब साइन कॉस सबकी वैल्यू आ गई, अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और रख देंगे, तो tan की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो tan की वैल्यू आएगी 3/5, ठीक है। ये नहीं, सॉरी 3/4 होगी ना, 5 से कटेगा वहां पे, यहाँ पे कहाँ है, साइन की वैल्यू 5 है, तो 3/3 होगा, और यहाँ से 4 होगा, 5 कट जाएगा, ठीक है। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा 4, ठीक, ये 4, और इतना बराबर कितना हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको x, हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू कर दो, तो या y करते हैं, x कर दें, y कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, y लिया था ना हमने, तो y ही करना अच्छा रहेगा, इक्वल टू y, ठीक है। तो tan इनवर्स y इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इक्वेशन का ध्यान रखने से पहले साइन की वैल्यू क्या आती है, वही साइन कॉस दोनों, देखो कॉस इक्वल टू साइन 3/5 इक्वल टू
tan 3y4 इक्वल टू cos 4y5 इक्वल टू, बस इक्वल टू कुछ नहीं, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो, ठीक है। हो सकता है कई बार तुम्हारे में सिर्फ इतना लिखा हो, वो भी ठीक है, ठीक है, और ये भी ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, सारे सेम है यहाँ पे, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो और अब आगे हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो और आगे सॉल्व करने का क्या रह ही गया है कि जहाँ पे साइन था, जैसे साइन क्या था, साइन इनवर्स 8/17 प्लस ये चीज तो एक सेकेंड, तो इसकी जगह पे हमारी जो 10 की वैल्यू आई थी वो रख देंगे और जो साइन वाली वैल्यू आई, दूसरी वाली साइन वैल्यू आई थी वो उसकी जगह पे रख देंगे। ये हो जाएगा सॉल्व, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये ले नहीं रहा है, तो ये 17, ठीक है। और दूसरी वाली वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, ये वैल्यू ये था, ठीक है। अब इसकी जगह पे जो 10 की है 10 का रख देंगे, ठीक है। तो 10 क्या आया था, 10 की वैल्यू आई थी 10 इनवर्स 8/15 प्लस दूसरी वाली क्या वैल्यू आई थी जो इसकी जगह पे आई थी 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये साइन की जो ये वाली वैल्यू थी इसके बराबर ये थी, इसकी जगह पे ये थी, ठीक है। देख सकते हो कि कहाँ गया, ये क्या, हाँ ये वाली वैल्यू की जगह ये आई थी और उसकी पहली वाली वैल्यू, उसकी पहली वाली वैल्यू मैंने कहाँ निकाला था, हाँ ये है ना, इतना बराबर इतना आया था, तो इसकी जगह पे सॉरी इसकी जगह पे मैंने ये रख दिया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या है ना 10 का फॉर्मूला बनाना है, ठीक है, 10 का फॉर्मूला बनाना है, इससे बन जाएगा, इससे हमारा काम हो जाएगा, इसलिए ठीक है। इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि अब 10 का फॉर्मूला वही वाला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम रख देंगे इसको, ठीक है। चलो फिर हो जाता है, आसान हो जाएगा। अब अब क्या करेंगे, अब ये सब जानते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मैं सीधे लिख रहा हूँ, सीधे नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा देता हूँ 20 32 प्लस 45 सीधे ही लिखो, फिर ये आ जाएगा 60, ये 15 चौको 7, ये माइनस 24, तो tan इनवर्स ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आएगा यही tan इनवर्स 70, सॉल्व कर लेना तुम लोग, 77/36, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। आज चौथा क्वेश्चन खत्म हो गया। एक बार और मैं देख लेता हूँ, रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप थे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इस टाइप का कुछ था। इसको हमने सबसे पहले
इसको लेट किया, ठीक है ना, इसको उठाया और लेट किया, ठीक है, क्योंकि ये साइन और साइन है। आंसर आ रहा है कॉस के फॉर्म में, तो कॉस के सॉरी टेन के फॉर्म में, तो हमें 10 बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने पहले सबसे पहले सॉल्व किया, सॉरी लेट किया और ये निकाल लिया y, ठीक है, y इक्वल टू इतना निकाल लिया। फिर ये वाला फॉर्मूला निकाला, ये वाला फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू इतना 1 माइनस, ये सब जानते हैं। फिर इसको क्योंकि हमने y माना था तो y लिख दिया, y लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन मत लेना, ये y नहीं y लिख सकते। फिर इसको ऐसे सॉल्व किया, फिर तुम जानते हो, फिर आगे ऐसा है, फिर इतना इक्वल टू इतना, ये जरूरी था, यही हमें रखना था, ठीक है। इसके बाद सेम चीज अगले वाले स्टेप में भी की, दूसरे वाले साइन को ये मान के y और थोड़ा सॉल्व किया। वो वाला जो y माना था सिर्फ इक्वेशन बनाने, वो सिर्फ फॉर्मूले के लिए लिया था, उससे कोई टेंशन मत लेना। और इतना बराबर हमने z ले लिया, ठीक है। z इसलिए ले लिया क्योंकि हमको यहाँ भी z रखना है, ठीक है, जिससे वो याद रहे, नहीं तो क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। तो ये z इसलिए रख दिया, उसके बाद इसको यहाँ ऐसा रखा और ये निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद cos y इक्वल टू इतना आ गया, तो y इक्वल टू cos इनवर्स इतना आ गया 4.5 जो भी है। फिर 10 की वैल्यू निकाल लिया, जैसे साइन अपन कॉस निकाला था वैसे साइन अपन कॉस करके 10 की वैल्यू निकाली, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इतना बराबर इतना, ये तीनों बराबर हैं, और इसकी जगह पे हम इसकी जगह पे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3.5 वही हम करेंगे अगले इसमें यहाँ पे यूज, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया, फिर ये लगाया, फिर ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, इसको कुछ और नहीं समझना है, ये फॉर्मूला है, ना कि ये कोई स्टेप है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में रखने के बाद हमें कुछ ये मिलेगा, और इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और ये ऐसा आ जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखो, ठीक है। तुम्हें मैं पूरा 12वीं कवर करवाऊंगा, और अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन है जो किसी और क्लास में है तो उनकी भी क्लास सबकी आने वाली है, तो और भी टीचर इस चैनल से जुड़ने वाले हैं, तो जो भी देख रहे हैं तो ध्यान रखो 10वीं का चैनल, 10वीं की क्लासें स्टार्ट होने वाली 10th की, और एनसीईआरटी के साथ साथ अदर बुक्स जो है मैं वो भी कवर करूंगा। आरडी शर्मा अच्छे से कवर करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें। जो भी बड़े कठिन क्वेश्चन लगते होंगे आरडी शर्मा में वो भी बताऊंगा, बट वो अलग से वीडियो होगा। तो जिसे देखना है वो देखे, जिसे सिर्फ एनसीईआरटी ही देखना है वो एनसीईआरटी देख सकता है। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।